क्या आप पेट और मैदा में पैदा होने वाली गैस, जिसको तबखीर मैदा भी कहा जाता है, इसकी वजह से परेशान हैं और अज़ियत में मुब्तला हैं, डिप्रेशन और एंजाइटी का शिकार हैं और लोग आपको तबखीरी के नाम से पुकारते हैं, छेड़ते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए इंतहाई ख़ास होने वाली है। इस वीडियो में मैं गैस की इक़साम, इसके असबाब, इसकी अलामात और असूल इलाज के साथ साथ आपको चंद ऐसी बेहतरीन होम रेमेडीज़, इनके अज्जा और बनाने का तरीका भी सिखाऊंगा, जिनको अगर आप घर पर बनाकर इस्तेमाल कर लेते हैं तो गैस और तबखीर मैदा जैसी इन अवारज़ात से आप निजात पा लेंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम हकीम लियाकत अली खिची है और मैं गवर्नमेंट तिबिया कॉलेज बहावलपुर से क्वालिफ़ाइड तबीब हूँ और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल हर्बल वर्ल्ड। तो अपने टॉपिक की तरफ बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे घंटी के बटन को भी दबा दें, ताकि तिब व सेहत के मौजू पर हर नई आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो चलते हैं बिना किसी देर के और शुरू करते हैं आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो को। दोस्तों, आपने गैस यानी तबखीर मैदा से निजात के लिए कई किस्म की केमिकल अद्वियात इस्तेमाल की होंगी, हर्बल अद्वियात भी इस्तेमाल की होंगी, होम्योपैथिक अद्वियात भी इस्तेमाल की होंगी, लेकिन आपको गैस से निजात नहीं मिली तो आपको इस वीडियो को मुकम्मल देखना चाहिए। अगर आप इसे मुकम्मल नहीं देखते तो फिर आपको तिब्बी अद्वियात से भी अफाका नहीं होगा और ये वीडियो भी फिर आपके किसी काम की नहीं आएगी। दोस्तों, एक बात याद रखें कि जब तक आप सबब मर्ज़ को नहीं जानेंगे उस वक्त तक आपको किसी भी किस्म की हर्बल दवा, एलोपैथिक दवा, होम्योपैथिक दवा से आराम नहीं मिल सकता। इसकी वजह क्या है? दोस्तों, आसान मिसाल से आपको समझाना चाहूँगा कि अगर आपको प्यास लगी हुई है तो आपकी प्यास पानी ही बुझाएगा। अगर आपको प्यास लगी हुई है और कोई शख्स आपको हरन का भुना हुआ गोश्त दे देता है या नील गाय का गोश्त दे देता है और कहता है जनाब खाएं, ये तो किस्मत वालों को नसीब होता है। नील गाय के गोश्त और हिरन के गोश्त की अफादियत में किसी को भी कोई शक नहीं, लेकिन ना ही हिरन का गोश्त आपकी प्यास बुझा सकता है और ना ही नील गाय का गोश्त आपकी प्यास बुझा सकता है। आपकी प्यास बुझाएगा तो पानी ही बुझाएगा। इसी तरह अगर आपको भूख लगी हुई है तो आपकी भूख रोटी मिटाएगी, ज़ाफ़रान का शरबत या संदल का शरबत आपकी भूख नहीं मिटा सकते। इसलिए आपको सबब मर्ज़ को लाजमी देखना है। जब तक आप सबब मर्ज़ के मुताबिक कोई चीज़ इस्तेमाल नहीं करेंगे उस वक्त तक आपको शिफा नहीं मिल सकती। ये बात तय है। असूल को फॉलो करेंगे तो इंशाअल्लाह मामूली चीज़ें भी आपको फ़ायदा देंगी। तो अब हम चलते हैं और ये देख लेते हैं कि गैसेस पैदा कैसे होती हैं। दोस्तों, हमारी ग़िज़ाएँ 3 बड़े ग्रोहों पर मुश्तमिल हैं: बलगमी ग़िज़ाएँ, सौदावी यानी तुर्श ग़िज़ाएँ और सफ़रावी यानी गर्म ग़िज़ाएँ। हम ये ग़िज़ाएँ जब खाते हैं तो इनसे अखलात पैदा होती हैं, अखलात से खून बनता है, ठीक है, अरवाह पैदा होती हैं और हमारे आफ़ाल अदा होते हैं। अगर इन ग़िज़ाओं का निज़ाम इंहिज़ाम जिसको हम कहते हैं वो ख़राब हो जाए, बिगड़ जाए, ये ग़िज़ाएँ मुताफ़न हो जाएं तो इनसे गैसेस पैदा हो जाती हैं। तो गैसेस की इक़साम भी 3 हैं। क्योंकि ग़िज़ाओं की इक़साम 3 हैं तो गैसेस की इक़साम भी 3 हैं। कौन कौन सी? पहले नंबर पर आसाबी गैस, दूसरे नंबर पर उज़लाती गैस और तीसरे नंबर पर गुदी गैस आती है। अब हम इन 3 गैसेस के अलहदा असबाब, अलामात और असूल इलाज और होम रेमेडीज़ बताएंगे। तो आज की इस वीडियो में हम आसाबी गैस पर बात करेंगे। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि आसाबी गैस पैदा कैसे होती है।
हम जो आसाबी ग़िज़ाएँ खाते हैं, अगर ये ग़िज़ा हमारे मैदे और आंतों में जाकर मुताफ़न हो जाए तो इससे जो गैस पैदा होती है उसको आसाबी गैस कहा जाता है। ठीक है, इस गैस की पैदाइश के असबाब को अगर देखा जाए तो इसके 3 बड़े असबाब हैं। मादी यानी वो ग़िज़ाएँ जो कि आसाबी गैस पैदा करती हैं, मिसाल के तौर पर चावल, दूध, चाय, मक्खन, बलाई, बेकरी की मसनूआत वग़ैरह। दूसरे नंबर पर अगर देखा जाए तो इसमें कैफियाती असरात आ जाते हैं, इनमें सर्द, तर या एसी के माहौल में रहना। और तीसरे नंबर पर इस गैस के जो असबाब हैं वो नफ्सियाती हैं, यानी डर और खौफ। मिसाल के तौर पर एक शख्स ऐसे ऑफिस में काम करता है कि उसका बॉस हर वक्त उसको ये धमकियां लगाता रहता है कि ख़बरदार अगर तुमने काम में कोई कोताही की तो मैं तुम्हें जॉब से निकाल दूंगा। तो इस डर खौफ की वजह से भी आसाबी गैस पैदा हो जाती है। इसके दूसरे अहम असबाब में वर्जिश का ना करना है, खाना खाकर बैठ जाना है, मुसलसल एसी के माहौल में काम करना है। ठीक है जी, तो ये इसके दूसरे अहम तरीन असबाब हो गए। अब हम आसाबी गैस की अलामात को देख लेते हैं कि आसाबी गैस में कौन सी अलामात आती हैं। तो पहले नंबर पर पेट में शदीद गैस का दबाव होता है, दिल की हरकत इंतहाई सुस्त हो जाती हैं और बाज़ औक़ात इंतहाई तेज़ हो जाती हैं, दिल डूबता हुआ महसूस होता है, मौत का खौफ रहता है, मुंह का जायका फीका होता है, भूख ख़त्म हो जाती है, ब्लड प्रेशर इंतहाई लो हो जाता है, चक्कर आते हैं, चेहरा फीका हो जाता है। ठीक है, उसमें भुस भरी रंगत नज़र आती है, खून की कमी हो जाती है, फौलाद की कमी हो जाती है, जिस्म में शदीद दर्दें रहती हैं। तो ये आसाबी गैस की अहम तरीन अलामात हो गई। अब हम चलते हैं और असूल इलाज की तरफ बढ़ते हैं। तो असूल इलाज की तरफ जाने से पहले हमें परहेज़ देखना चाहिए कि इस तरफ या इस तरफ जो ग़िज़ाएँ नज़र आ रही हैं ये आसाबी ग़िज़ाएँ हैं। ठीक है, इनसे आसाबी गैस पैदा होती है। आपने इन ग़िज़ाओं का इस्तेमाल नहीं करना, बल्कि इस तरफ या इस तरफ जो ग़िज़ाएँ दिखाई जा रही हैं आपने इन ग़िज़ाओं को इस्तेमाल करना है। अच्छा, अब आता है असूल इलाज। तो कानून मुफरद अज़ा में आसाबी अवारज़ात का जो इलाज है वो उज़लाती अद्वियात हैं। उज़लाती आसाबी से उज़लाती गुदी अद्वियात आप इस्तेमाल करें। इन अद्वियात में उज़लाती असाबी मुहर्रिक, उज़लाती असाबी मुहर्रिक शदीद, उज़लाती असाबी मुलय्यन, अक्सीर और तरियाक बेहतरीन अद्वियात हैं। या फिर आप उज़लाती गुदी अद्वियात भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इसमें भी मुहर्रिक शदीद, मुलय्यन और मुसहिल हैं। सबसे बेहतरीन और मशहूर व मारूफ़ अद्वियात जो हैं वो हब्ब साबिर, हब्ब मुकव्विय ख़ास हैं। इसमें आप जो कहवा इस्तेमाल करेंगे वो नोट कर लें। 1 कप आपने सादा पानी लेना है, उसमें 2 लौंग डाल देने हैं और आधी उंगली के बराबर दालचीनी डाल देनी है और इसको अच्छी तरह पकाना है। पौना कप रहने पर पुन छान लें, इसको शहद से मीठा करें या गुड़ से मीठा करें और इसमें 5 कतरे लीमू के मिला दें और ये कहवा सुबह दोपहर शाम इस्तेमाल करें। वाक लाजमी करें, यानी वर्जिश लाजमी करें, ख़ास तौर पर रात का खाना खाने के बाद। अच्छा, अब हम आम अहबाब के लिए 2 से 3 जो है जड़ी बूटियाँ भी बयान करेंगे जो कि आसाबी गैस का बेहतरीन इलाज हैं और एक बेहतरीन होम रेमेडी भी हम आपको बता रहे हैं। आम अहबाब इसे बनाकर इस्तेमाल करें। अच्छा, पहले नंबर पर आपने लेना है हंजल, जिसको कौड़ तुमा या फिर तुमा भी कहते हैं। दूसरे नंबर पर आपने लेनी है राई सुर्ख लेनी है। ठीक है, और तीसरे नंबर पर आपने लेना है तेज़ पत्ता। तीनों अज्जा बराबर वज़न लेकर इंतहाई बारीक पाउडर बना लीजिए। ठीक है, और 2 रत्ती का गोली बना लें या कैप्सूल भर लें, सबसे छोटा कैप्सूल जो होता है। तो ये सुबह दोपहर शाम आप इस्तेमाल करें तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला करम फरमाएगा और आसाबी गैस से आपको निजात मिल जाएगी। अच्छा, चंद वो हर्ब्स जो कि आसाबी गैस में बेहद अफादियत की हामिल हैं, इनमें पहले नंबर पर आंवला है।
आंवला का इस्तेमाल आसाबी गैस से निजात दिलाता है। दूसरे नंबर पर हलीला स्याह है, ये भी आसाबी गैस से निजात दिलाता है। तीसरे नंबर पर भुना हुआ चना है। चौथे नंबर पर इंजीर है। पाँचवें नंबर पर किशमिश है। छठे नंबर पर राई सुर्ख है। सातवें नंबर पर तेज़ पत्ता है, ठीक है, अजवैन देसी है। तो ये सारी हर्ब्स जो हैं आसाबी गैस को दूर करती हैं। इन हर्ब्स में से किसी एक को आप इस्तेमाल करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला करम फरमाएगा। अच्छा, आपने आसाबी गैस को दूर करने के लिए इन चीज़ों में से कौन सा मुरक्कब इस्तेमाल किया जिसने आपको फ़ायदा दिया, आपको आसाबी गैस, डिप्रेशन, एंजाइटी से निजात मिली? आप अपना तजर्बा कमेंट्स में लाजमी शेयर कीजिए ताकि दूसरे लोग भी आपके इस तजर्बे से